हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो ना? तो आइए शुरू करते हैं रुचिरा प्रथम भाग का चतुर्थ पाठ यानी कि फोर्थ लेसन, जिसका नाम है विद्यालय। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। सबसे पहले विद्यालय का हिंदी अनुवाद देखते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं आपका समाधान जरूर करूंगी। और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चतुर्थ पाठ विद्यालयः। विद्यालयः अर्थात विद्यालय यानी कि स्कूल। बुक खोलते ही सबसे पहले एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां और लेडीज और जेंट्स सब दिख रहे हैं। पास में लिखा है एषः विद्यालयः। एषः अर्थात यह और विद्यालयः अर्थात स्कूल या फिर विद्यालय है। तो एषः विद्यालयः अर्थात यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पर छात्राः शिक्षकाः और शिक्षिकाः सारे ही बहुवचन में है, क्योंकि आप पिक्चर में देख रहे हो बहुत सारे, दो से ज्यादा लेडीज जेंट्स और बच्चे दिख रहे हैं। तो छात्राः अर्थात स्टूडेंट्स, शिक्षकाः अर्थात मेल टीचर और शिक्षिकाः अर्थात फीमेल टीचर। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। फिर आगे एक दूसरा पिक्चर है जिसमें कंप्यूटर्स दिख रहे हैं और बच्चे दिख रहे हैं। आगे पूछा है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। अब देखो यहाँ पे प्रयोगशाला ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए एषा आया है। जबकि पहले पिक्चर में जो विद्यालय था वो पुल्लिंग शब्द था, इसीलिए एषः था। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा संगणक यंत्र प्रयोगशाला का मतलब होता है कंप्यूटर की प्रयोगशाला। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। फिर आगे है एतानी संगणक यंत्राणि सन्ति। यहाँ पर एतानी और संगणक यंत्राणि ये दोनों बहुवचन के रूप है। इसका हिंदी अनुवाद होता है यह कंप्यूटर है। आगे और एक पिक्चर है जो कि है गार्डन का। यहाँ पर गार्डन दिख रहा है। पास में लिखा है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यहाँ पर जो उद्यानम है वो नपुंसकलिंग का रूप है, इसीलिए एतत् आया है। एतत् का अर्थ होता है यह, अस्माकम अर्थात हमारे, विद्यालयस्य का अर्थ होता है विद्यालय का। जहां जहां पर स्य लगता है यह षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है और इसमें पीछे का लगता है। तो विद्यालय का गार्डन है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। आगे है उद्याने पुष्पाणि सन्ति। ये पुष्पाणि है वह बहुवचन का रूप है। बगीचे में फूल है। फिर आगे है वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। यहाँ पर वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ पर, यह अव्यय पद है। क्रीडामः अर्थात खेलते हैं, च और, पठामः अर्थात पढ़ते हैं। तो पूरा हिंदी अनुवाद होगा हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर और एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। फिर आगे लिखा है रुचा तव नाम किम। यहाँ पर देखो ये बीच में एक लाइन है, इसका मतलब यह है कि ये रुचा नाम की लड़की है वो कुछ बोल रही है। ये दोनों बातचीत कर रहे हैं इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। रुचा है वो लड़की का नाम है, तव मतलब तुम्हारा, नाम अर्थात नाम और किम अर्थात क्या है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा रुचा ने कहा तुम्हारा क्या नाम है। फिर आगे है प्रणवः, मम नाम प्रणवः, तव नाम किम। अब यहाँ पर प्रणव बोल रहा है इसलिए प्रणव के बाद फिर से ऐसे लाइन की है। और मम नाम का अर्थ होता है मेरा नाम, प्रणवः अर्थात प्रणव है, तव नाम अर्थात तुम्हारा नाम, किम अर्थात क्या है। तो हिंदी अनुवाद होगा मेरा, प्रणव ने कहा मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा क्या नाम है। आगे है रुचा,
मम नाम रुचा त्वं कुत्र पठसि। अर्थात रुचा ने कहा मम नाम रुचा, मेरा नाम रुचा है, त्वम तुम, कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ते हो। तो पूरा हिंदी अनुवाद होगा, रुचा ने कहा मेरा नाम रुचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। आगे फिर प्रणवः बोल रहा है अहम अत्र एव पठामि। अहम अर्थात मैं, अत्र एव मतलब यहीं, पठामि अर्थात पढ़ता हूँ। तो हिंदी अनुवाद होगा, प्रणव ने कहा मैं यहीं पढ़ता हूँ। अब देखो अहम अत्र पठामि ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, लेकिन अहम अत्र एव पठामि, जब एव लगाते हैं मतलब वो फोर्सफुली कहता है कि मैं यहीं पर पढ़ता हूँ और कहीं जगह नहीं। तो ये अवयवी पद है, एव जो है वो इसलिए यूज हुआ है कि मैं यहीं पढ़ता हूँ, ऐसा प्रणव बोलना चाहता है। आगे है रुचा अहम अपि अत्र एव पठामि। यहाँ पर भी अत्र एव है मतलब यहीं और कहीं जगह पर नहीं। अब रुचा ने कहा अहम अपि मैं भी, अपि है वो भी एक अव्ययी पद है और जिसका अर्थ होता है भी। तो मैं भी यहीं पठामि पढ़ती हूँ। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, रुचा ने कहा मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम मतलब अब से, अभी से। आवाम मतलब हम दोनों, ये द्विवचन का रूप है। मित्र ये भी द्विवचन का रूप है, मित्र। और स्वः का अर्थ होता है मतलब अब हम दोनों मित्र है। नीचे और एक पिक्चर है जिसमें एक टीचर और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। तो ये टीचर और बच्चों के बीच की बातें हो रही है। आगे लिखा है शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुतः। अब देखो यहाँ पे छात्राः के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर सिर्फ छात्राः होता तो प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब यह है कि यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। इसका हिंदी अनुवाद होता है हे छात्रा, मतलब छात्रा को पुकार के बोलते हैं कि सुनो, इस तरह से। तो शिक्षिका ने कहा हे छात्राओं, यूयम अर्थात तुम सब, किम कुरुतः अर्थात क्या करते हो, छात्राः आचार्ये वयम गच्छामः। छात्राः अर्थात बहुत सारे जो छात्राएं हैं बहुवचन का रूप है, उन सब ने एक साथ कहा। आचार्य इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, अर्थात ये भी संबोधन विभक्ति ही है, सप्तमी विभक्ति ही है। वयम मतलब हम सब, और गच्छामः अर्थात जा रहे हैं, जाते हैं। तो छात्रा ने कहा हे आचार्य हम सब जाते हैं। फिर शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छतः। यूयम मतलब आप सब, कुत्र मतलब कहाँ, और गच्छतः मतलब जा रहे हो। तो टीचर ने पूछा, शिक्षिका ने पूछा तुम सब कहाँ जाते हो। छात्राः वयम सभागारम गच्छामः। वयम मतलब हम सब, सभागारम अर्थात सभा का आगार, यहाँ पे संधि है सभा प्लस आगार, जहाँ पर सभा होती है, जिसे हम असेंबली या ऑडिटोरियम कहते हैं। तो छात्रा ने कहा कि हम सब सभागार अर्थात ऑडिटोरियम में जाते हैं। फिर आगे है शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम मतलब तुम्हारी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें बहुवचन का रूप है, कुत्र सन्ति मतलब कहाँ पर है। तो शिक्षिका ने कहा तुम्हारी पुस्तकें कहाँ है। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं मतलब हमारी, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, अत्र मतलब यहाँ, और सन्ति मतलब है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, छात्रा ने कहा हमारी पुस्तकें यहाँ है। अब यहाँ पर आपको इन सब का थोड़ा हिंदी अनुवाद ध्यान रखना है। अस्माकम हमारी, युष्माकम तुम्हारी, सभागारम असेंबली, यूयम तुम सब, वयम हम सब, ये सारे ही सर्वनाम है जो आप थोड़ा ध्यान में रखो। लास्ट में और एक पिक्चर है जिसमें एक टीचर और दो स्टूडेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर दो स्टूडेंट है, इसीलिए सारे ही सेंटेंस में द्विवचन के रूप का यूज होगा। देखते हैं कैसे हुआ है। शिक्षकः छात्रों युवाम किम कुरुतः। यहाँ पर छात्रों, युवाम और कुरुतः तीनों द्विवचन के रूप है। शिक्षकः मतलब शिक्षक ने कहा, छात्रों हे छात्रों क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है,
युवाम तुम दोनों, किम क्या, कुरुतः कर रहे हो। अर्थात शिक्षक ने कहा, हे छात्रों तुम दोनों क्या करते हो। छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम गायावह। आचार्य हे आचार्य, सप्तमी विभक्ति है इसलिए। आवाम हम दोनों, श्लोकम गायावह श्लोक गाते हैं। तो छात्र ने कहा, हे आचार्य हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः। शिक्षक ने कहा, शोभनम अर्थात सरस, सुंदर, उत्तम, कुछ भी आप लिख सकते हो। किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम श्लोक, न लिखतः नहीं लिखते हो। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, शिक्षक ने कहा, उत्तम क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। अर्थात छात्र ने कहा, आवाम हम दोनों, लिखावह लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावह चित्रों की भी रचना करते हैं। अपि का अर्थ होता है भी। तो छात्र ने कहा, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र को भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम अर्थात शिक्षक ने कहा, बहुशोभनम अर्थात बहुत अच्छा, सुंदर, कुछ भी आप लिख सकते हो। लास्ट में इस लेसन में जो भी ग्रामर का यूज हुआ है उसका हम रिवीजन देख लेते हैं। इस लेसन में अहम, आवाम और वयम ये सर्वनाम पद का यूज हुआ है, जिसमें अहम है वो एक वचन का रूप है, आवाम है वो द्विवचन का रूप है और वयम है वो बहुवचन का रूप है। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम का अर्थ होता है हम सब। अब पठामी, पठावह और पठामह या फिर गायावह कुछ भी आप क्रियापद लेके इसका रूप बना सकते हो। ये भी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के ही रूप है। कहने का मतलब है कि अहम के साथ पठामी आता है, पठामह नहीं आता, आवाम के साथ गायावह आता है और वयम के साथ पठामह आता है। मतलब अहम, आवाम, वयम ये जो है वो पूरा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। और जो क्रियापद है उसमें आपको ऐसे याद रखना है, मी, वह और मह लगता है, आगे कोई भी क्रियापद आता है तो अहम, आवाम, वयम के साथ मी, वह, मह लगाकर सेंटेंस बनता है। वैसे ही दूसरा त्वम, युवाम और यूयम सर्वनाम पद का यूज हुआ है, जिसमें त्वम है वो एक वचन है जिसका अर्थ होता है तुम, युवाम द्विवचन है, अर्थ है तुम दोनों, और यूयम बहुवचन का रूप है और इसका अर्थ है तुम सब। तो द्विवचन का जब रूप होता है तब इसे मध्यम पुरुष कहते हैं और इसे जो अहम, आवाम, वयम है वो उत्तम पुरुष था। ठीक है, तो इसमें सी, थह, थ लगा के क्रियापद बनते हैं। तो त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ कुरुथः और यूयम के साथ कुरुथ, ऐसे क्रियापद का यूज होता है। तो ये थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर अगर पुरुष याद ना रहे तो सिंपली याद रखो, जब मैं या मेरी बात हो रही है अहम, आवाम, वयम, तो वह उत्तम पुरुष है क्योंकि मैं ही उत्तम हूँ। ठीक है, और तुम्हारी बात हुई है, मेरे बाद तुम हो वह मध्यम पुरुष है, और मेरे और तुम्हारे के अलावा अन्य किसी की बात हो रही होगी तो उसे हम प्रथम पुरुष कहेंगे। तो यहाँ पर ये पाठ है वो कंप्लीट होता है, आगे इसका अभ्यास देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel.